नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि दो आवेशों के मध्य बल को 44% बढ़ा दिया जाए तब दूरी में परिवर्तन x% करना आवश्यक है। कितना आवश्यक है? x% बल बढ़ाने के लिए जो दूरी में परिवर्तन x% करना आवश्यक है। x% क्या होगा? क्वेश्चन को समझने की, बल में कितना बढ़ा रहे हैं? 44%। तो दो आवेश हैं, सॉल्यूशन, दो आवेश हैं, ये Q है, ये भी कितना है? Q है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये वाली दूरी कितनी ले ली मैंने? R। दूरी ली मैंने R, तो कितना आ जाएगा? R यहां पर जो बल का माना गया है फिजिकल टू कितना आ जाएगा? K Q² r²। इसका इससे लेना देना नहीं। जो नया बल है F' वो कौन सा होगा? इसमें कितना? 44% ऑफ F बढ़ाना है अपन को। कितना बढ़ाना है अपन को? 44% ऑफ F। तो 44% ये बढ़ा दिया अपन ने। तो क्वेश्चन में बोला है कि आवेशों के मध्य बल को 44% से बढ़ा दिया जाए। मतलब बल था उसमें 44% और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? पुराना बल तो इतना ही रहेगा, प्लस 44/100 गुणा F, इतना बढ़ा दिया आपने। तो नया जो बल F' इक्वल टू कितना आएगा? F कॉमन ले लिया मैंने यहां से, 1 + 0.44, 44 में 100 का भाग देंगे तो 0.44 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 1.44 F आ गया। कितना आ गया? 1.44 F आ गया। एक चीज अपन को यहां से क्लियर है कि जो बल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? R²। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? R² के। तो मैं यहां बात करूं F व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? R⁻² के, R⁻² के। यदि मैं -1/2 से दोनों तरफ घात को गुणा कर दूं, गुणा -1/2, इसके पावर के ऊपर पावर लगाए तो पावर हमेशा क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। प्लस प्लस क्या हो? माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया। तो एक चीज समझ आ रही है, R समानुपाती कितना हो जाएगा? F⁻⁻1/2। ठीक है। तो जो संबंध है आपके पास, R समानुपाती हटाकर मैं इक्वल टू लगाऊं तो 1/F⁻1/2 प्राप्त हुआ अपन को। ये अपने पास संबंध प्राप्त हुआ। अपन को क्या निकालना है कि नई दूरी परिवर्तित करनी है। बढ़ा दिया अपन उसको, तो नई जो दूरी है वो कितनी प्राप्त हुई है अपन को? नई जो दूरी है अपन को R' ले लें अपन। R' लेने पर यदि नई दूरी कितनी ले ली मैंने? R/R' यदि लेना होगा मुझे तो क्या करना पड़ेगा? R/R' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R किसके व्युत्क्रमानुपाती है? 1/F। 1/R' किस इसका ले भी तो ये भी 1/ कितना हो जाएगा? F' की पावर कितनी आ जाएगी? हाफ आ जाएगा। 4th नंबर पे जो टर्म होती है वो चली जाती है पहले के पास, और 2nd नंबर पे जो टर्म होती है वो 2nd और 3rd एक साथ गुणा होती है। R/R' की जो वैल्यू है यहाँ पे एक साथ R/R' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F' की पावर 1/2, और नीचे कौन सा चल रहा है? F की पावर 1/2। कंबाइंड रूप से R/R' लिखूंगा तो F' की पावर कितनी चाहिए आपको? 1/2। F' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। तो R/R' इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? F' की वैल्यू कितनी है? 1.44 F की पावर कितनी है? 1/2। F से कैंसिल आउट हो गया F। R/R' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.44 का अंडर कर रहे हैं अपन को। पावर में आधा मतलब कितना है? 1.44 का अंडर रूट। R/R' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.2। 1.2 का होल स्क्वायर जो होगा वो कितना होता है? 1.44 होता है। तो इसकी वैल्यू आई 1.2। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
1.2 ऑफ r डैश, ये नई टर्म आ गई अपने पास। तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि r इज ग्रेटर देन r डैश, क्योंकि यदि आप बल बढ़ा रहे हो तो दूरी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो यहां से अपन को पता पड़ रहा है कि जो नई वाली जो दूरी है उसका मान क्या है, कम है। तो कम कितना हो गया, 1.2 ऑफ r डैश हो गया। अपन को क्या ज्ञात करना है, परिवर्तन। परिवर्तन कितना देखना है, परिवर्तन इज इक्वल टू कितना है, x है। x के लिए यदि देखना पड़ेगा मुझे, x प्रतिशत निकालना है, तो x का जो वैल्यू निकालेंगे अपन, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा कि दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। x कितना लेना है अपन को, x प्रतिशत निकालना है अपन को, तो कितना लेंगे, फाइनल कितना लेंगे, ज्यादा कौन सा था, प्रारंभिक माइनस अंतिम अपॉन कितना आ जाएगा, r प्रारंभिक। और चूंकि परसेंटेज भी लेना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपन इसको। तो कितना आ जाएगा, r प्रारंभिक r, और उसका मान कितना है, r अंतिम का r का मान कितना है, r प्रारंभिक का मान है 1.2 इंटू कितना है, r डैश माइनस कितना आ जाएगा, r डैश, और r अंतिम क्या है, r डैश अपॉन कितना आ जाएगा, r अंतिम। तो परिवर्तन कितना हुआ, 1.2 r अंतिम है, r डैश। तो r प्रारंभिक ज्यादा थी, r प्रारंभिक का मान कितना है, वो अपन को प्राप्त हो 1.2 ऑफ r डैश, और r अंतिम कितनी, r डैश। यहां से यदि मैं कॉमन लूं, कॉमन क्या ले लिया मैंने, r डैश कॉमन लिया, ऊपर 1.2 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, नीचे r डैश। r डैश से क्या कट गया, r डैश कट गया, 1.2 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 0.2 इंटू कितना बचेगा, 100। 0.2 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 20%। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी अपन इसको, 20%। तो x परसेंटेज की वैल्यू अपने पास आई, वो कितना हो जाएगा कि 20% आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी में परिवर्तन। जिसके ब्याह पे अपन कह सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन 20% करेंगे तो बल का मान कितना प्राप्त होगा अपन को, 44% बढ़ जाएगा। दूरी में 20%, तो दूरी में 20% का परिवर्तन करेंगे तो बल में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 40%। अर्थात दूरी में 20% की कमी करने पर स्थिर वैद्युत बल 44% से बढ़ जाएगा। प्रतिशत की कमी करने पर स्थिर वैद्युत बल 44% से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है यहां पर कि एक छड़ है जिस पर आवेश का मान कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट समझने के हिसाब से। तो एक आवेश कितना रखा अपने पास, यहां पर एक आवेश रख दिया मैंने Q, इससे D दूरी पर एक छड़ है लंबाई L की, लंबाई L की एक छड़ रखी हुई है, और इस पर आवेश का मान कितना फैला हुआ है, कैपिटल Q। आवेश का मान कितना है, कैपिटल Q। तो छड़ तथा बिंदु आवेश के मध्य, छड़ तथा बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला याद करना हमको, छड़ तथा बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल। भाई यहां पर जो छड़ है, मैं यहां से यहां तक का बल लूं तो मेरे को दूरी आर ही लेनी पड़ेगी, और यहां से और उस वाला छोर लेना पड़ेगा तो मेरे को कितनी दूरी लेनी पड़ेगी, D+L लेना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं ये वाली दूरी ले लूं या फिर यहां से यहां तक की दूरी लूं मैं। तो दूरी तो मुझे किस में लेनी पड़ेगी, अलग अवस्था में लेनी पड़ेगी। तो यहां पर जो आवेश विद्यमान होगा वो भी बल लगाएगा, यहां पर होगा वो भी बल लगाएगा, और यहां पर होगा वो भी क्या लगाएगा, इस पर बल आरोपित करेगा। इस अवस्था के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए अपन को क्या करना पड़ता है
कि मैंने एक अल्पांश ले लिया, यहाँ पर अल्पांश मतलब छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लिया, उस छोटे से जो टुकड़ा है उसकी जो दूरी ले ली मैंने, यहां से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी ले ली मैंने, x। टुकड़े तक के मध्य की जो दूरी ले ली वो कितनी ले ली मैंने, x। और जो टुकड़ा लिया उसकी जो मोटाई ली वो कितना लिया मैंने, dx। तो सब सर्वप्रथम छड़ पर एक अल्पांश dx लेने पर, तो dx लेंगे यहां पर, तो अपन ने लिया एक अल्पांश ले लिया dx। अब अपन को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि dx पर आवेश कितना है। इसको एक बिंदु की तरह मानना पड़ेगा कि ये बिंदु और इसके मध्य अपन को क्या लगा सके, बल। फिर इसके पूरा समाकलन करके यहां से यहां तक कि छड़ कितना बल लगा रही है वो सब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा अपने पास यहां पर कि कुल छड़ पर कुल आवेश इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल Q। छड़ की लंबाई है वो कैपिटल L। प्रति एकांक लंबाई में जो बल आएगा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। तो कुल आवेश का मान कितना है, Q, और लंबाई का मान कितना है, Q बटा L। तो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश का मान आएगा वो कितना, Q बटा L। अब दूसरी चीज इसमें बोलूं मैं, तो उसके आधार पर एक अल्पांश कितना लिया हुआ, dx। अभी तो एकांक लंबाई में आ गया, एकांक लंबाई के आधार पर आप पूरे में निकालो या आधे में निकालो, उसके आधार पर अपन क्या ले सकते हैं, इस पर आवेश ले सकते हैं। तो ये आवेश का मान आया अपने पास Q बटा L। तो dx अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा, dx अल्पांश पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई पर आवेश की लंबाई। अल्पांश की लंबाई कितनी है अपने पास, dx, और प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान कितना ले लिया अपने, तो आवेश का मान लिया मैंने q डैश। तो q डैश की वैल्यू अपन को जो सबसे पहले प्राप्त होगी, q डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान कितना है अपने पास, q बटा l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q बटा l इंटू कितना होगा, dx। ये अपने पास आया कि ये जो मान है यहाँ पर जो q डैश का मान होगा, या इसको dq भी लिख सकता हूं मैं, q डैश या dq कुछ भी लिखो, तो q डैश इज इक्वल टू कितना, q बटा l इंटू कितना आ जाएगा, dx। ये छोटा सा आपको छायांकित जो भाग दिख रहा है, छायांकित भाग में जो आवेश का मान होगा q डैश इज इक्वल टू q बटा l इंटू dx, ये इसका मान होगा। परंतु नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है वो कि बल का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि इस अल्पांश और इसके मध्य लगने वाला, सबसे पहली चीज बिंदु आवेश तथा अल्पांश के मध्य लगने वाला बल, बिंदु आवेश तथा अल्पांश के मध्य लगने वाला बल। तो उसका जो मान होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू K इंटू बिंदु आवेश पर आवेश का मान कितना है Q, और अल्पांश पर आवेश का मान कितना है अपने पास Q डैश। इसका जो मान लिया अपन कितना होगा Q डैश, अपन कितना लेंगे, अपन दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसी कंसीडर करिए मैंने x, अपन कितना आ जाएगा x स्क्वायर। F इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q यूं का यूं रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा x स्क्वायर। परंतु Q डैश की जो वैल्यू है वो कितना है, Q बटा L इंटू कितना आ जाएगा dx। चूंकि कैपिटल Q कांस्टेंट है, लंबाई भी कांस्टेंट रहेगी, बदलने वाली चीज क्या है x। मैं यदि dx को यहां भी मान सकता था, तो बदलेगा कौन, x। तो x बदल रहा है, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अल्पांश के कारण लगने वाला बल जो आएगा उसको मैं अल्प बल मान लेता हूं, dF। कितना माना मैंने, लगने वाला अल्प बल लगेगा, क्यों, इसके उसके मध्य। टोटल के लिए कंसीडर करेंगे तब आगे देखते हैं। तो dF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन कितना आ जाएगा नीचे L आ गया, और x स्क्वायर को यूं छोड़ दिया, और dx मैंने कितना ले लिया, dx अपॉन कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहां पर क्या कर सकते हैं अपन, x का मान चूंकि परिवर्तित हो रहा है,
इस टर्म को देखकर अपन को क्या मिल रहा है कि dx है और इधर कितना है df। क्या पता दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि समाकलन करने से क्या होगा कि आपके पास छोटे टुकड़े का है मान, तो आप क्या ले सकते हो, बड़े टुकड़े का मान ले सकते हो। तो छोटा टुकड़ा है तो छोटे टुकड़े से अपन बड़े टुकड़े का मान किस प्रकार से लेंगे, समाकलन करने के पश्चात। तो पूरा मान आना चाहिए अपने पास, पूरा मान आने के लिए अपन को समाकलन कहां से करेंगे, ये तो सबसे पास में है, ये वाली दूरी सबसे पास में है, और सबसे बड़ी लिमिट क्या होगी, इसको तो क्या बोलेंगे अपन, लघु सीमा, और इसको क्या बोलेंगे अपन, उच्च सीमा। लोअर लिमिट से कहां तक जाना है, वो अपर लिमिट तक जाना है। तो सब ये, और लघु सीमा और उच्च सीमा के बीच में कौन बैठा हुआ है, अल्पांश बैठा है। तो अल्पांश को अपन क्या कर सकते हैं, दोनों लिमिट में ले जा सकते हैं उसको। तो एक तो लघु सीमा, तो कहां पर लघु सीमा की जो दूरी है वो कितनी है, डी है, और उच्च सीमा की जो दूरी है वो कितनी होगी, डी प्लस एल। तो डी तथा डी प्लस एल ये तो सीमा होगी, उसके लिए अपन इसका समाकलन करने के पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण मान प्राप्त होगा। इसके लिए उसके लिए अपन तो df इजिकल टू दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो छड़ की जो निम्न सीमा तो कहां पर है, अभी जो मैंने बताया निम्न सीमा इजिकल टू कितना है, डी दूरी पर है, और उच्च सीमा में क्या जुड़ जाएगा, उच्च सीमा d प्लस एल, क्या जुड़ेगा, d प्लस एल। तो df का समाकलन का चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार का होता है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन L। इधर क्या लेना पड़ेगा, निम्न सीमा यहाँ रखते हैं और उच्च सीमा क्या रखते हैं अपन, ऊपर की ओर रखेंगे, इनटू कितना आ जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल x है, x की तुलना में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो इसी का केवल कर सकते हैं अपन समाकलन, इसका कुछ भी, ये पूरा का पूरा मान क्या है, कांस्टेंट है। तो df का जब करेंगे तो df का कितना होता है समाकलन, f होगा, ठीक है, निश्चित राशि f आएगा यहाँ से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कैपिटल Q अपॉन L आ गया अपने पास, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर जो अपने पास बचेगा d से कहां तक करना है अपन को, d प्लस एल तक करना है। यदि मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर की तरफ लेके आऊंगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -2 इंटू कितना प्राप्त होगा अपन को, dx इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L। x की पावर जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n, n का मान कितना है, x की पावर n का मान कितना है, -2। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना होता है, n प्लस 1, ये इसका मान होगा। चूंकि निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन का किस प्रकार से पता चलेगा हमें, जिस पर यहाँ और यहाँ पर क्या बैठी हो, सीमा, दोनों के मान रखे हो। तो निश्चित समाकलन में इसका समाकलन कर चुका हूं मैं, समाकलन करने के पश्चात dx तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, d अपॉन d प्लस कितना हो जाएगा, d से कहां तक जाएंगे निश्चित, ये लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगी, अपर लिमिट। तो f इजिकल टू कितना प्राप्त होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कितना आ जाएगा L। x की पावर कितना बचेगा यहाँ पर, -2 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1, और नीचे भी क्या प्राप्त होता है, x की पावर -1, d से d प्लस 12। अब क्वेश्चन है कि सीमाओं का क्या करना है, किसके सापेक्ष अपन ने अवकलन करा है, x के सापेक्ष। तो x का जो मान होगा वहां पर इन सब सीमाओं को क्या करना है, अपन को पुट करना है। तो नेक्स्ट जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें दोनों सीमा पुट कर देंगे। सबसे पहले x को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। f इजिकल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन कितना आ जाएगा L, ब्रैकेट माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपन साथ में ऊपर माइनस, और x को नीचे लेके जाऊंगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, +1, और ब्रैकेट कितना आ जाएगा, d2 d प्लस एल। f इजिकल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन L, ब्रैकेट माइनस का 1 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो -1/x चल रहा था, माइनस उच्च सीमा तो ये रख दिया मैंने, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो निम्न सीमा का जो मान है -1/d आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन, तो ये तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस का। इसके लिए अपन देखें तो प्लस का तो कितना हो जाएगा 1/d, परंतु ये किसका रहेगा,
डी प्लस एल क्या रहेगा, नेगेटिव का। यहां पर मुझे लेना हो कैपिटल क्यू अपॉन एल, एलसीएम लूं तो डी इंटू कितना आ जाएगा, डी प्लस एल, ये इस पर चला जाएगा, डी प्लस एल माइनस कितना आ जाएगा, डी एल। इसका लघुत्तम लेने पर डी से क्या कैंसिल आउट होगा, डी कैंसिल आउट हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन एल, ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है एल, और नीचे कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी एल प्राप्त होगा। एल से क्या कटेगा, एल कट जाएगा, एफ का जो मान आएगा आपके पास छड़ तथा उसके मध्य 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी एल। ये जो मान प्राप्त होगा छड़ तथा बिंदु आवेश के मध्य बल, छड़ तथा बिंदु आवेश के मध्य बल, जो बल प्राप्त होगा उसका मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, और ये एल तो एल से कट गया था, डी स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि अपन देखें कि दो आवेश हैं